यस स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सब्लिमेशन और डिपॉजिशन के बारे में। तो हम जानते हैं कि अपना सब्लिमेशन क्या प्रोसेस पढ़ा था अपन ने। इट इज़ अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सॉलिड एस टू जी इज सब्लिमेशन। और डिपॉजिशन उल्टा उल्टा है, यानी जी टू एस, है ना, गैस टू सॉलिड, है ना, ये है डिपॉजिशन। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस अपन एक एग्जाम्पल के फॉर्म में अपनी बुक में बता रखा है। ये एग्जाम्पल किसके बारे में है? कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। तो ये अपन को कई बार इस तरह से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? कैम्फर है। या फिर कैम्फर को टेक्निकल टर्म्स में यानी साइंस की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? यानी अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी दिखाता है सब्लिमेशन की, है ना। तो अपन को क्या करना है? एक बीकर लेना है। यहाँ एक बीकर लिया है अपने को, है ना, और फिर इसके नीचे एक ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड यानी जिसकी 3 टांगे, 1 2 3। तो एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया है, उसके नीचे एक बर्नर लगाया है जो इसको हीट दे रहा है, बर्नर। और उसमें अपन ये क्रश करके चाइना डिश, एक डिश होती है, तो उसके अंदर अपन ने ये डाल दिया है मटेरियल। और ऊपर ही उस बीकर के ऊपर क्या डाल दिया है अपन ने? कॉटन प्लग से इसको, स्टीम को अप इसका बंद कर दिया है। और नीचे क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना। तो ये अपन देखेंगे कि ये डायरेक्टली क्या होगा। ये डायरेक्टली आपका किस में कन्वर्ट होगा? सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और फिर अगर आप इसको कूल करोगे, मतलब फिर ये बाद में अगर आप ये ना इसको दूसरे स्टेट में चेंज देखना चाहोगे, तो यही गैस, है ना, क्योंकि कॉटन प्लग लगा दिया है, तो फिर यहाँ क्या है? इसी बीकर में रहेगी। और इसको आप ये थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? ये इस गैस कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड के अंदर। तो यहाँ क्या हो गई? डिपॉजिशन। यहाँ क्या दिख रहा है? ये यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये डिपॉजिशन दिख रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि सब्लिमेशन कैसे हो रहा है ना। फिर एक क्वेश्चन, एक इजी सा क्वेश्चन अपने बुक में लिखा हुआ है कि व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? समर में ज़्यादातर हम कॉटन क्लोथ क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये सब जानते हैं कि ज़्यादातर कॉटन क्लोथ क्या होते हैं? अपनी बॉडी को क्या रखते हैं? कूल रखते हैं, जो अपनी रिक्वायरमेंट है समर की। तो वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। तो क्या कहा जा रहा है कि जो अपने बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी है ना, तो उस समर में क्या होगी? गर्म होगी। तो ये जो अपना वाटर, अपने बॉडी के अंदर जो वाटर कंटेंट है, वो अब उसको क्या नहीं, ज़्यादा हीट मिली, तो ज़्यादा हीट मिली तो ऑब्वियसली अपना क्या हो जाएगा? इससे एनर्जी लेके इवेपरेशन स्वेट में कन्वर्ट होगी, और स्वेट में क्या होगा? ये इवेपरेट हो जाएगा। तो द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब्स ऑफ द बॉडी, लीविंग द बॉडी कूल, है ना। तो ये क्या होगा? द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ इवेपरेशन इज ऑब्जर्व फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से ये लेटेंट हीट ऑफ इवेपरेशन जो है एब्जॉर्ब कर ली गई है। तो ये क्या गया है? बॉडी आपकी ठंडी ठंडी हो जाएगी, है ना। तो ये कॉटन ने क्या रोल प्ले किया इसमें? कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजेस इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपरेशन। तो कॉटन क्या होता है? बहुत जल्दी पानी को सोख लेता है ना। तो पानी यानी अपना स्वेट जो गर्मियों में निकलता है, उसको आपको एब्जॉर्ब कर देगा, और इसको है ना इवेपरेशन के लिए एक्सपोज कर देगा एटमॉस्फेयर में, है ना। तो जिससे आपका वो भाप बन के उड़ जाएगा, और बाग का आपका ये हीट, आपकी लेटेंट हीट इस तरीके से एब्जॉर्ब हो गई एटमॉस्फेयर में, तो बॉडी क्या हो जाएगी? कूल हो जाएगी। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट अपनी बुक में दे रखा है कि अपन स्कूल लेवल में तो सिर्फ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ते हैं, है ना। ये स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। पर हायर हायर स्टडीज़ में होता है, जैसे कॉलेज में जाएंगे आप, तो कॉलेज में 2 स्टेट्स ऑफ मैटर और पढ़ते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन भी अपना इस बुक में दे रखा है। तो ये स्टेट्स क्या होते हैं? प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। तो बोस भी एक साइंटिस्ट थे, जेसी बोस, है ना, ये अपने इंडिया के ही थे। आइंस्टाइन को सब जानते ही हैं।
और उन्होंने जो एक नया मटेरियल डिस्कवर किया था, मैटर डिस्कवर किया था, उसको उन्होंने नाम दिया अपने दोनों के सरने के नाम को मिला के बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम दिया। तो अपन देखेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है ना? तो सबसे पहले जो सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा कोई मैटर है, वो है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा खुद क्या होता है? It is a state consist of super energetic and super excited particles। तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है और हाईली एक्साइटेड स्टेट में ये पार्टिकल है। तो एक तरह से ये क्या है, पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस है ना? तो आयनाइज्ड गैस तो आप समझते ही हो, जो आपकी एयर में है गैसेस मिक्सचर, और आयनाइज्ड को किस फॉर्म से समझ सकते हो कि ये चार्ज्ड फॉर्म में है ना? जैसे इसके पार्टिकल प्लस माइनस इस तरीके से चार्ज्ड है ना? तो इसको कहते हैं आयनाइज्ड। ठीक है। फिर एक बता रखा है फैक्ट, द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। इसका क्या एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ पे आपके घर में कहाँ है? फ्लोरोसेंट ट्यूब में है और नियॉन साइन बल्ब में है। तो इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब देयर इज अ नियॉन गैस। नियॉन बल्ब के अंदर क्या होती है? एक नियॉन गैस होती है। और इनसाइड अ फ्लोरोसेंट ट्यूब देयर इज अ हीलियम गैस और सम अदर गैस, जिसको ग्लो प्रॉपर्टी, जिसके कारण ये ट्यूबलाइट वगैरह ग्लो करती है। द गैस गेट्स आयनाइज्ड। ये जो गैसेस हैं, नियॉन गैस जो नियॉन बल्ब में है, या फिर हीलियम गैस जो फ्लोरोसेंट ट्यूब में है, ये गैस क्या हो जाती है? आयनाइज हो जाती है और हैंस चार्ज। अब ये क्या है? चार्ज पार्टिकल है ना, जैसे बैटरी में भी क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये चार्ज एक्यूमुलेशन है ना? तो ये क्या है? चार्ज हो जाते हैं ये आयनाइज्ड पार्टिकल व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जीज फ्लोज थ्रू इट। जब इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो करती है, दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। इस चार्जिंग अप के कारण, इस आयनाइजेशन के कारण जो अपना प्लाज्मा ग्लो हो जाता है इनसाइड द ट्यूब और बल्ब, और चारों तरफ कमरे में रोशनी फैल जाती है। द प्लाज्मा ग्लोज विथ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। अब अलग अलग ग्लासेस यूज़ करेंगे, उस अकॉर्डिंग प्लाज्मा अलग अलग आपके कलर में ग्लो करेगा, है ना? फिर यहाँ एक फैक्ट ये भी बता रखा है कि सन एंड स्टार ग्लोस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। अब आपको पता ही है कि सन और स्टार के अंदर तो टेम्परेचर कितना थाउजेंड्स ऑफ डिग्री कैल्विन में होगा, है ना? तो ये क्या किस कारण से ग्लो करते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन बिटवीन दैम। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड स्टार्ट बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर रहेगी तो गैस अपनी नॉर्मल स्टेट में तो रहेगी ही नहीं, वो कैसी रहेगी? आयनाइज फॉर्म में ही रहेगी। आयनाइज फॉर्म में रहेगी तो वो उस एटमॉस्फेयर में क्या होगा? प्लाज्मा ही प्लाज्मा होगा, और प्लाज्मा है तो मतलब ये आपका ग्लो इफेक्ट, तो तभी सन की रेस आपकी तरफ पहुंच सकती है ना? तो ये तो हो गया प्लाज्मा के बारे में। तो एक बार वापस समराइज कर लेते हैं, प्लाज्मा क्या होता है? सुपर एनर्जिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। जनरली क्या होते हैं? आइन सुपर एनर्जिक, सुपर एक्साइटेड, आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। फिर अपन को बल्ब का बारे में ध्यान रखना है, नियॉन बल्ब या फिर फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट, है ना? तो इसके अंदर क्या होते हैं? ये आयनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो ग्लो करते हैं, और ये सन और है ना अदर स्टार्स में भी प्लाज्मा के कारण ही रोशनी हो पाती है ना? फिर है नेक्स्ट दूसरा मटेरियल मैटर जो डिस्कवर किया गया, वो किस किन लोगों ने डिस्कवर किया? अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड एस एन बोस। देखो ये इसकी हिस्ट्री बता रखी है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कैसे मतलब बना और उसकी क्या हिस्ट्री थी, है ना? तो ये एक, तो इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, एस एन बोस है ना, सत्येंद्र नाथ बोस had done some calculation on fifth state of matter. Building on his calculation, Albert Einstein predicted a new state of matter known as बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, या फिर उसको शॉर्ट में कह देते हैं BEC, है ना? ठीक है। इन 2001 एरिक ए कॉर्नल, है ना, इन सब लोगों ने, यूएसए के लोगों ने, रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर अचीविंग
बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। इन्होंने सिर्फ पोस्टुलेट ले किए, मतलब थ्योरीज बनाई और इन्होंने अचीव कर लिया कि एक नया मैटर बना दिया। तो ये कैसे बनता है ना? द बोस आइंस्टाइन कंसनडेट कंसनसेट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। लो डेंसिटी यानी बहुत कम क्वांटिटी है ना उस गैस की। उसको कूल करने पे कितने, अबाउट 100,000 डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर। लो डेंसिटी की गैस को बहुत ज़्यादा आपके लो टेम्परेचर पे कूल करने पे, है ना, ये इस तरीके का बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन आपका बनता है ना? ठीक है। तो इस तरीके से बोस आइंस्टाइन, तो ये यहाँ यहाँ नाम ही बता रहा है ये किस प्रोसेस से हुआ। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कैसे बना, कंडेंसेशन से। तो कंडेंसेशन क्या होता है, कूलिंग होता है। तो एक लो डेंसिटी की गैस को कूल करने पे बनता है। तो इस तरीके से अपन को याद रखना है ना? तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो ये आपको बता रहे हैं, है ना? मैं थोड़ा इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या लर्न किया। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये इसकी समरी है ना? इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ आज अपना चैप्टर 1 फिनिश होता है। नेक्स्ट टाइम चैप्टर 2 की बात करेंगे।